वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे आपके मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न। साथ ही साथ इस वीडियो में आज आप बच्चों को बताया जाएगा कि वह कौन सा चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें कह लो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया जाएगा आपके लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और जो भी दोस्त आपके इस साल 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इस वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न समझें तो आप कह सकते हो कि आपके आईसीएसई क्लास 10 का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो पेपर होता है वो दो पार्ट में आ रहा होता है। जैसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये दो पार्ट में आएगा। पहला पार्ट आपका होता है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए जो होता है हमारा, ये कंपलसरी सेक्शन है। क्या है? कंपलसरी सेक्शन है। कंपलसरी कहने का मतलब क्या है कि इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा एंड क्वेश्चन नंबर 2 होगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसमें टोटल आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि कैरी करेगा 15 मार्क्स। और ये कैसे क्वेश्चन होंगे? तो ये एमसीक्यू वाले होंगे। और मैं आप बच्चों को बता दूं कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, देखो एमसीक्यू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको एमसीक्यू में 15 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको सभी चैप्टर्स का फॉर्मूला, उनका एप्लीकेशन काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। और ये 100% आप मान लो कि 15 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी है। जो लड़का इन 15 मार्क्स को स्कोर करेगा वो समझ लो बाकी सभी स्टूडेंट्स से 2 कदम आगे चल रहा है। ठीक है। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम लोग अपने लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 3 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे जो कैरी करेंगे 12 मार्क्स। कितने मार्क्स? 12 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है। और ये कैसे होंगे? तो ये जो भी आपके क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्टिव हैं, थियरी टाइप के हैं। डिस्क्रिप्टिव है मतलब इनका आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें टोटल हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 3 क्वेश्चन कैरी करता है, और इसमें होते हैं टोटल आपके 13 मार्क्स। कितने होंगे? 13 मार्क्स। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव है। यानी देखा जाए तो जो सेक्शन ए है उसका वेटेज कितना हो जाता है? 40 मार्क्स का। और अभी तक आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिया होगा, आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो 40 मार्क्स का आपका होता है सेक्शन ए, और सेक्शन ए हमारा कंपलसरी सेक्शन है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन बी में आप बच्चों को मिलता है ऑप्शन। जो हमारा अगला सेक्शन है वो अगला सेक्शन आपका होता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपको दिया जाता है ऑप्शन। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेक्शन बी में टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं, और इन 7 क्वेश्चन में से कोई 4 हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास होता है ऑप्शन। तो अगर मैं बच्चों को बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कोई 5-6 चैप्टर पढ़ लूँगा मेरा सेक्शन बी हो जाएगा, तो देखो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ओवरऑल सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। लेकिन सेक्शन बी में आप 1-2 चैप्टर को थोड़ा बहुत लाइटली ले सकते हो। जैसे आप किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो थोड़ा बहुत आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट मेरा बच्चों को यही रिकमेंडेशन होगा कि आप सब कुछ मैथ्स का काफ़ी डिटेल में पढ़ के जाएँ। तो सेक्शन बी कैसा होता है? सेक्शन बी में आपके पास होते हैं टोटल 7 क्वेश्चन, और हमें कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ये 4 क्वेश्चन मैं आप बच्चों को बता दूँ कि जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में आपको पेपर मिले, उस पर लिखा होता है ना कि 15 मिनट्स फॉर रीडिंग। तो इन 15 मिनट्स का आपको यूज करना है किसमें? तो इन 4 क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करने में कि हम सेक्शन बी से कौन से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि आप लोग जो आपको 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने को, आप उसमें सेक्शन ए पे दिमाग लगाने लगते हो। भैया सेक्शन ए तो तुमको करना ही करना है, उसमें तुम स्किप क्या करोगे? तो आपको पहला काम, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, पहला वर्क आपका यही होना है कि आपको पॉइंट आउट करने हैं कि हमें वो सेक्शन बी के कौन से 4 क्वेश्चन हैं जिन्हें अटेम्प्ट करना है।
और क्वेश्चन आपको ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका मैक्सिमम पार्ट्स आपको आता हो, जिन पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। कभी कभी होता क्या है कि बच्चों को तो सभी आ रहा होता है, बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा करना चाहिए। तो देखो, जिसमें मिनिमम लिखना हो, मिनिमम लिखने का मतलब जिसमें ड्राइंग कम बनाना हो, जिसमें ग्राफ नहीं बनाना है, वैसे ही क्वेश्चन आप सेक्शन बी से अटेम्प्ट करो। या फिर जिसमें कम कैलकुलेशन करना है, ठीक है, या फिर जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कुछ एक चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको आप फोकस करो। तो इस तरीके से आप 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पॉइंट आउट कर लो कि हमें सेक्शन बी से कौन से 4 क्वेश्चन हैं जिसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, आपके पास समय बहुत कम होता है, तो जब आप लास्ट में डिसाइड करते हो ना, तो आप फंस जाते हो और उस समय आपका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। हो सकता है कि बहुत क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आ रहा हो, आप उसको छोड़ देते हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप पहले 15 मिनट्स का यूज कर लो इनको फाइंड करने में, तो कौन से 4 क्वेश्चन है जिन्हें हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब वीडियो के आगे डिस्कस करते हैं आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपका मार्किंग स्कीम, आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं ये पूरा का पूरा लाइव बता रहा हूँ बच्चों को, मैं अपने सामने आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्किंग कर रहे होंगे। तो ये हमारा सेक्शन ए का पोर्शन है कि सेक्शन ए में, और ये सेक्शन बी में कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मैं एकदम सीरियल नंबर से चल रहा हूँ। पहला जो आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो आया है फैक्टराइजेशन से, यानी 1 मार्क्स तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन को मिल रहा है। 1 मार्क्स सेक्शन ए में जो भी 1 मार्क के क्वेश्चन है, समझ जाओ वो फैक्टराइजेशन से हैं, वो आपके एमसीक्यू वाले हैं, सॉरी। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है वो बैंकिंग का है। किसका है? बैंकिंग का। तो यहाँ भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बैंकिंग से देखने को मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो सर्कल का है। किसका है? सर्कल और सिमिलैरिटी दोनों मिक्स है, इसमें कह सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू का पूछा गया है आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, सर्कल और सिमिलैरिटी दोनों से मिक्स करके पूछा गया है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हाफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर चलो सिमिलैरिटी में ही रखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी से देखने को मिल रहा है। फिर हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। क्वेश्चन 4 जो आपका है बच्चों सर्कल का है। क्वेश्चन 4 सर्कल, अगेन 1 मार्क्स। क्वेश्चन 5 ये आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 1 मार्क्स। क्वेश्चन 6 ये आपका मेंसुरेशन है, जो आपका असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला। क्वेश्चन 7 ये हमारा स्टैटिक्स है, 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 प्रोबेबिलिटी से 1 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 मैट्रिसेस से 1 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 ये आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन से है। क्वेश्चन नंबर 11 जीएसटी से है। क्वेश्चन नंबर 12 शेयर एंड डिविडेंड से है। तो देखा जाए तो सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है आपका। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से है 14, और क्वेश्चन 15 जो हमारा वो लीनियर इन इक्वेशन से है। तो ये आपके समझ लो एमसीक्यू हैं जो इन चैप्टर से पूछे गए हैं। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 की, तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, हमसे पूछा जा रहा है पूरे के पूरे 4 मार्क्स का फैक्टराइजेशन से। देन अगेन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 अगेन स्ट्रेट लाइन से, जिसमें कह लो 3 मार्क्स स्ट्रेट लाइन है, 1 मार्क्स आपका सेक्शन फॉर्मूला है। 3 मार्क्स मैं स्ट्रेट लाइन के लिए देता हूं, ठीक है। ठीक है, 3 मार्क्स तो नहीं, इसको चलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 प्योरली आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल का। अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक सर्कल से। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 जो आपका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पूरे के पूरे 4 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है। ये देखो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया है। देन क्वेश्चन 3 का जो 2 है ये अगेन मेंसुरेशन से है, 4 मार्क्स का प्लस 4 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ये आपका है रिफ्लेक्शन से। किससे है?
रिफ्लेक्शन से पूरे के पूरे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये तो आप गारंटेड मान लो कि एक क्वेश्चन 5 मार्क का रिफ्लेक्शन से रहने वाला है। देन अगला हमारा आता है सेक्शन बी। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका है शेयर एंड डिविडेंड से। सेक्शन बी में एक अगेन क्वेश्चन आपको दिख रहा है शेयर एंड डिविडेंड से 4 मार्क्स का, सॉरी 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स। अगला क्वेश्चन हमारा है अगेन 3 मार्क्स का लीनियर इनइक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है 4 मार्क्स का। फोर मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री। देन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सर्कल से एक क्वेश्चन है आपका। सर्कल से कितने मार्क्स का? तो अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन सर्कल से सेक्शन बी में। देन क्वेश्चन 2 हमारा है अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक बैंकिंग से। एंड एक क्वेश्चन आपका है स्टैटिस्टिक्स से, अगेन कितने मार्क्स का? तो 4 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सर्कल से क्वेश्चन आपका +3 मार्क्स का। अगेन जीएसटी से क्वेश्चन आपका है 4 मार्क्स का। ठीक है, देखो चाहता तो मैं पहले से नोट डाउन कर लेता बट आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका अगेन 7 का जो पहला क्वेश्चन है 5 मार्क का क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से। देख लो कितना खतरनाक वेटेज है इसका। देन अगला क्वेश्चन है आपका एक स्टैटिस्टिक्स है जिसमें आपको ऑजिव ड्रॉ करना है, अगेन 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो क्वेश्चन है आप बच्चों का, ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का पूरे के पूरे 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, देन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है हमारे पास अगेन मेंसुरेशन से। ठीक है, 4 मार्क्स का सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है आप बच्चों का, ये है ग्राफ, अगेन 3 मार्क्स का एक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है हिस्टोग्राम बनाने के लिए। देन अगेन एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एपी एंड जीपी से आपका सेक्शन बी में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका है अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूरे के पूरे 4 मार्क्स का सेक्शन बी में। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास, एक वर्ड प्रॉब्लम है 3 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। 10 का पहला क्वेश्चन। 10 का दूसरा क्वेश्चन आपका है 3 मार्क्स का मैट्रिसेस से। एंड 10 का थर्ड क्वेश्चन जो आप बच्चों का है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 10th का पार्ट थर्ड, ये आपका कंस्ट्रक्शन से है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? तो 4 मार्क्स का है कंस्ट्रक्शन से। तो ये आप समझ लो टोटल आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे के पूरे आपके कंप्लीट पेपर का। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल की बात करें तो आप वेटेज देखते चलना। अगर मैं टोटल काउंटिंग की बात करूँ, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर रहे होंगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन किससे? स्टैटिस्टिक्स जीएसटी से, 4 मार्क्स के बैंकिंग से, 4 मार्क्स के शेयर एंड डिविडेंड्स, 4 मार्क्स से लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 8 मार्क्स, फैक्टराइजेशन से 5 मार्क्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 4 मार्क्स, मैट्रिसेस से 4 मार्क्स, एपी एंड जीपी से 7 मार्क्स, रिफ्लेक्शन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन फार्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों को मिला के देखा जाए तो पूरे के पूरे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि दोनों को पढ़ के ही आप सॉल्व कर पाओगे। सिमिलरिटी से सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन सिमिलरिटी वाले सर्कल में भी हैं। तो सिमिलरिटी और सर्कल इनको कंबाइन करके आप एज्यूम कर सकते हो कि सिमिलरिटी सर्कल इनको कंबाइन करके आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरे के पूरे 12 मार्क्स का, क्योंकि जो भी सर्कल के क्वेश्चन होंगे आप देखोगे उसमें सिमिलरिटी यूज हुआ है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 9 मार्क्स का, कंस्ट्रक्शन और लोकस से मिला के पूछा जा रहा है 4 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री से एक 4 मार्क का क्वेश्चन है,
और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 6 मार्क का क्वेश्चन। अगेन स्टैटिस्टिक्स आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रख रहा है, पूरे के पूरे 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड प्रोबेबिलिटी से 4 मार्क्स के। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप एक बार देख लेना इसको। अगेन आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने इसको छोटा कर रखा है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम के आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से आपको ऑजिब और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सीखना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, ये इजी चैप्टर्स हैं और आपको जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि आपको जो प्रिपरेशन करना है, आपको प्रिपरेशन के लिए कौन से रूल फॉलो करने हैं, पहले हम लोग इसको नोट करते हैं। पहला काम आपको करना है कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कहीं से भी, मेरे भी चैनल्स पे बहुत सारे आपको सभी सब्जेक्ट के 1 शॉट वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनका कॉन्सेप्ट देखो एंड PYQ प्रैक्टिस करो। इतना ही आप बच्चों को करना है, कॉन्सेप्ट देखो, PYQ प्रैक्टिस करो और 2 से 3 साल का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन लगा लो, ठीक है। देन उसके बाद से आपको करना क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको पहले प्रिपेयर करना है, कह लो मार्क्स के, मतलब कि अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है और आप चाहते हो कि आपके अच्छा मार्क्स आए, तो जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर आप बच्चों के लिए रहने वाला है वो आपका है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, AP एंड GP, देखो बहुत ही कम फार्मूले लग रहे होते हैं, बैंकिंग, GST, लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इनइक्वेशंस, फैक्टराइजेशन आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से, फैक्टराइजेशन, रिफ्लेक्शन। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये ऐसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप बहुत ही ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करते हैं आप बच्चों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। थैंक यू।